इस्लाम वालेकुम दोस्तों, कभी तुमने सोचा है कि तुम आज जिस मकाम पर हो, जिस सुकून, जिस तहफ़्फ़ुज़ और जिस खैर में हो, वो शायद तुम्हारे किसी अमल का नतीजा नहीं, बल्कि वो एक दुआ है, जो बचपन में किसी रात माँ ने तुम्हारे लिए मांगी थी। तुम सो रहे थे और माँ जाग रही थी। तुम्हें नींद में मुस्कुराता देखकर उसने चुपचाप तुम्हारी पेशानी को चूमा और रब के हुजूर हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरा बेटा हमेशा सलामत रहे, उसे हर मुसीबत से बचाना। अगर कभी गुनाह की तरफ कदम बढ़े तो ही उसे रोक लेना। वो दुआ तुम्हारे हक में आसमान पर महफूज हो गई। शायद उसी लिए जब तुम जिंदगी में गिरे, तबाह होने लगे, लोग छोड़ गए, लेकिन अतम नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि एक दुआ ने तुम्हें थाम रखा था। माँ की दुआ लफ्जों में नहीं बल्कि दिल से निकलती है। वो दुआ जो सच्चाई, कुर्बानी और खालिस मोहब्बत से भरी होती है। वो दुआ जमीन से नहीं अर्श तक जाती है। रब्बिल आलमीन फरमाता है, मैं माँ से सित्र गना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो जरा सोचो, उस माँ की दुआ जिसे रब ने खुद रहमत कहा, वो कैसे रद्द हो सकती है? शायद तुमने कभी अपने माजी में झांका हो, जब इम्तिहान करीब था और तुमने कुछ नहीं पढ़ा था, फिर भी पास हो गए। जब जेब खाली थी लेकिन रिज्क कहीं ना कहीं से आ गया। जब तुम गुनाह की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन कोई रुकावट, कोई बात तुम्हें रोक गई। वो सब कुछ यूं ही और नहीं हुआ। ये सब बचपन की वो खामोश दुआ थी जो आज तक तुम्हें संभाले हुए है। माँ की दुआएं वक्त से आजाद होती हैं। वो बचपन में मांगी जाए, लेकिन असर जवानी, बढ़ापे, हत्ती की कब्र तक चलता है। एक वाकया है, एक शख्स शदीद मुश्किल में मुब्तला हुआ। नौकरी गई, कारोबार बंद, कर्ज बढ़ गया, लेकिन वो कहता है, मेरे दिल में एक सुकून था, मैं जानता था कि मैं नहीं करूंगा। और फिर अल्लाह ने ऐसा दर खोला जिसका मैंने सोचा भी ना था। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हें इतना यकीन कैसे था, तो वो बोला, बचपन में मेरी माँ कहती थी, मैंने तेरे लिए दुआ की है, तू कभी अकेला नहीं होगा। दोस्तों, यही माँ की दुआ है। अगर आज तुम कामयाब हो, अगर आज तुम्हारे पास इज्जत है, सुकून है, ईमान सलामत है, तो उसे सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा ना समझो। ये इस माँ की वो फज्र की दुआ है जो उसने खुद तो भूल गई, लेकिन अल्लाह ने याद रखी। और अगर तुमने अपनी माँ को खो दिया है, तो कभी उस कब्र पर जाकर खामोशी से बैठना। तुम्हें वो दुआ फिर भी सहारा देगी। माँ दुनिया से चली जाए, लेकिन उसकी दुआ कब्र से भी जिंदगी की राहों को रोशन कर देती है। तो क्या तुमने कभी अपनी माँ के लिए वैसी ही दुआ मांगी? क्या तुमने अपने बच्चों के लिए वैसे हाथ उठाए जैसे उसने तुम्हारे लिए उठाए थे? याद रखो, माँ की दुआ एक ऐसी छांव है जो सूरज के नीचे भी साया देती है, ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। आज माँ जिंदा है, तो उसके कदम चूमो, उसके लिए आसानियां पैदा करो। और अगर वो नहीं, तो उसकी कब्र पर सजदा न करना, दुआ करना, क्योंकि माँ के लिए दुआ उसके लिए रोशनी बन जाती है। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, सिर्फ ये यकीन हो कि माँ ने कभी दुआ की थी, तो बस संभल जाओ। अल्लाह उस दुआ को बेअसर नहीं जाने देगा, क्योंकि बचपन की वो दुआ आज भी तुम्हारा सहारा है।